एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं अपने टैरो कार्ड्स के साथ वापस आ गई हूँ। अभी मैंने शफल नहीं किया है, पर जैसे ही आई ओपन द डेक, बैक ऑफ द डेक पे था किंग ऑफ कप्स, और उससे मुझे हल्का हल्का आइडिया आज के मैसेज के बारे में लग रहा है कि इट्स अबाउट इमोशंस। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं। लेट मी शफल देम रियल क्विक। पता है, जब भी लाइक मैं अपने फ्रेंड्स या अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे उनका कर रही होती है और मुझे रैंडमली कोई कार्ड दिख जाता है, उनका सबसे पहले रिएक्शन होता है कि ऐसे हंसा मत करो, बिकॉज़ हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही आ गया। तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं हंसूंगी ही ना, मतलब कुछ है तो हंसूंगी ही नहीं। ओह माय गॉड, नीचे गिर गया कार्ड, which is मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं शफल करी और कार्ड नीचे गिर गया तो उसका मतलब ये है कि इट्स हिडन। मतलब आप उसको जानते हो, पर आपने अपने मन में वो दबा के रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता है, पर आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो नीचे गिरा था, और इसके पीछे बिल्कुल छुपा हुआ था 7 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। मैं थोड़ा और शफल करूँगी बिकॉज आई थिंक कुछ और भी है। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेट। हाँ, तो इन चारों कार्ड से मुझे, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे पहले ही लग रहा था, पहले बैक ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स था, और उससे पहले भी, उसके बाद भी मुझे शफल करते टाइम भी एक और बार दिखा है। और बीच में जो मैं हंस रही थी वो मुझे द टावर दिखा था, जैसे वो स्नीक इन कर रहा था। उसके बाद आया भी तो क्वीन ऑफ कप्स आया। क्वीन ऑफ कप्स जो है फीमेल है किंग ऑफ कप्स का, एंड जो क्वीन ऑफ कप्स है इट्स ऑल अबाउट अपने फेमिनिटी पे ध्यान देना, अपने इमोशंस पे ध्यान देना, अपनी बॉडी को फील करना। शिव इज़ किंग ऑफ कप्स एंड शक्ति इज़ क्वीन ऑफ कप्स इन माय ओपिनियन। तो ये जो आपके 4 कार्ड्स आए हैं, इसके थ्रू आई गेस जो आपका आज का मैसेज है दैट इज़ कि यू हैव टू फोकस ऑन योर इमोशनल रेगुलेशन, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है अपनी इमोशंस को स्टेबलाइज करना। ये बहुत ही काम है, शी इज़ अंडर वाटर, बट इनके बिल्कुल इमोशंस मास्टर्ड हैं। शी नोज़ कि हर इमोशंस आर पावर, हर वल्नरेबिलिटी इज़ पावर, पर ये ओवर इमोशनल भी नहीं है। इनका बिल्कुल एग्जैक्ट है कि अपनी बॉडी में इमोशंस फील करती भी हैं, उन्हें फिर एल्केमाइज करती हैं इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। 7 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स का मतलब होता है डीलेज, सेटबैक्स आना, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स का मतलब होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, या रिलेशनशिप जिसमें आप जितना पुट इन करें उतना आपको रिसीव बैक नहीं होता है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है आप एक चीज़ को छोड़ के जा रहे हो एक ऐसी आशा में कि कुछ बेटर आएगा। एंड इन चारों कार्ड्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका मैसेज ये है कि आपने अपने इमोशंस पे शायद बचपन से ध्यान नहीं दिया, बिकॉज हम लोगों को ऐसा बोलते भी हैं कि रो क्यों रही हो, लड़कों को स्पेशली बोलते हैं लड़कियों की तरह रो रहा है। एंड मतलब हम लोगों को बचपन से सब बताते हैं, सिखाते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करने चाहिए, जो कहीं ना कहीं सही है, बट बहुत ओवर पावर कर देते हैं। और बच्चों को ये नहीं सिखाते कि इमोशंस मैनेज कैसे करना है। हमें ये सिखाते हैं कि इमोशंस दिखाने ही नहीं है, हमें ये सिखाना चाहिए कि इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। एंड ट्रस्ट में, मैं अभी 21 होने वाली हूँ, और
अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये मुझे अभी पिछले साल समझ आया है. पिछले साल से अब मैंने सीखना स्टार्ट किया है. क्योंकि इससे पहले तो कभी ध्यान ही नहीं आया कि इमोशंस को मैनेज करना होता है. इमोशंस आएंगे, एंगर भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, जॉय भी आएगा, सब आएगा, प्यार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, नफ़रत भी आएगी. पर हम लोगों को उसे मैनेज करना आना चाहिए, ना ही उसे दबाना, ना ही उसे कंट्रोल करना. उसे अल्कमाइज करना आना चाहिए. एंड द मैसेज इज़ कि क्योंकि आई गेस आपने नहीं सीखा था, हम लोगों को नहीं सिखाते हैं. इसकी वजह से 7 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स ऐसी चीज़ों में बहुत डीले आया जो आपके लिए एक्चुअली मेंट टू बी हैं. ऐसी कम्युनिटी में रहना जो आपको नरिश करे, जो आपको प्यार दे, जो आपके लिए हो, आपके टाइप के लोग, आपकी कम्युनिटी नहीं मिली आपको बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ पीपल. आपको टॉक्सिक लोग मिले, आपको ऐसे लोग मिले जो खुद भी ऐसे ही थे, जिन्हें खुद के इमोशंस मैनेज करना नहीं आते. और अगर आप उन्हें हल्के से इमोशंस दिखाओ भी तो वो बिल्कुल डिसमिसिव हो जाए. ऐसे लोग मिले आपको. बट नाउ आप अपने इमोशंस पे फोकस करोगे. बिल्कुल मैं नहीं कह रही बिल्कुल इमोशनल ही हो जाओ, रोते रहो या गुस्सा करते रहो. इमोशंस को अल्कमाइज करने की बात कर रही हूँ मैं. और जब आप वो सीख लोगे, जब आप वो करना मास्टर कर लोगे, जो एक दिन में नहीं होता, ट्रस्ट मी, टाइम लगता है. बट अगर आप कर लोगे, आप हील करोगे, आप उस तरफ जाओगे जो आपके लिए एक्चुअली मेंट टू बी है, जो आपको सक्सेस देगा, जो आपको हील करेगा. ऐसे रिलेशनशिप्स आपके पास खुद आएंगे, आप जाओगे उनके पास जिधर आप सेलिब्रेट करोगे. बिकॉज़ अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी ने पढ़ा है या किसी को पता है कि आवर बॉडी स्टोर्स इमोशंस, जो बचपन में इमोशंस दब गए हों, फीलिंग्स दब गए हों, बॉडी स्टोर करती है. आपका माइंड भूल सकता है, आपकी बॉडी नहीं भूलेगी. इसीलिए कुछ लोगों को क्रॉनिक अपर बैक पेन होता है. उनका ये मतलब होता है, लाइक मुझे पर्सनली भी है और मेरे बहुत रिलेटिव्स को भी है, जिनको मैं देख सकती हूँ कि उनके ऊपर बचपन से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर उन्हें वो एक्सप्रेस करना नहीं आया. उनको हमेशा ये प्रेशर रहा कि दे हैव टू बी और दे हैव टू बी समथिंग और दे हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. और वो धीरे 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 उनके शोल्डर्स में स्टोर होता रहा. उनकी बॉडी में वो शोल्डर्स में स्टोर हुआ और जो राउंड शोल्डर्स या हंच बैक जो होता है वो वैसे बन गया. सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, बिकॉज धीरे 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 जब इमोशन स्टोर होते हैं वो फिज़िकल पेन या फिज़िकल डिजीज़ की तरह निकल के आते हैं. एंड कुछ लोगों के हिप्स में स्टोर होते हैं, अलग अलग चीज़ों के, लाइक एंगर कहीं और स्टोर होता है, सैडनेस कहीं और स्टोर होता है, लव कहीं और स्टोर होता है. तो अगर आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, वो आपकी बॉडी स्टोर करती है और वो फिज़िकल मटीरियलिस्टिकली शो अप होती है. एंड अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की वजह से आपकी रियलिटी में शो अप हो रही हैं, तो आप उस पर ध्यान दो. बिकॉज़ जैसे ही आप उसे हील करोगे, आप बहुत अच्छी स्पेस में पहुंचोगे. वेदर इट कुड बी मेंटल स्पेस, आपका फिज़िकल स्पेस भी चेंज हो सकता है, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है. जिस चीज़ के लिए आप मेंट टू बी हो, आपकी डेस्टिनी की तरफ और आगे आप बढ़ोगे. अभी करंट ब्लॉक आ रहा है, डीले जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है. और अपने इमोशंस को, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लाना और उन्हें फील करना, बहुत तरीके होते हैं. यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, बहुत कुछ मिल जाएगा. माई पर्सनल फेवरेट इज़, जब भी आपको गुस्सा आए या कुछ इमोशन फील हो तो टैप इन टू योर बॉडी, फील करो कि वो इमोशन कहाँ हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी लेग्स और अपर बॉडी में मुझे फ़ील होता है. जब मुझे बहुत खुशी होती है तो मेरी पूरी बॉडी में मुझे फ़ील होता है, हेड स्पेस में फ़ील होता है. आप कोशिश करो कि आप
अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करो और फील करो कि वो इमोशन कहाँ बॉडी में महसूस हो रहा है। जब आप उसे फील करोगे वो सप्रेस नहीं होगा और वो चला जाएगा। सो आई गेस आज के लिए बस इतना ही। मैसेज आपका यही है कि अपनी फेमिनिटी पे आप ध्यान दो, अपनी इमोशंस पे, अपनी बॉडी में जो स्टोर्ड इमोशंस हैं उन्हें निकालो। एंड जो ये स्टक एनर्जी जैसे ही जाएगी ना, आपके कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि यू विल गेट योर कम्युनिटी, you'll find your people जो आपके लिए हैं, meant to be, they are meant to stay with you। एंड जो डीलेज हैं, जो सेटबैक्स हैं, वो कम हो जाएंगे, चले जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो और मेरे चैनल पे आते रहो। बाय।